हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप आई होप सो कि आप लोगों के लिए जो भी इन्फॉर्मेटिव सेशंस आ रहे होंगे उनको आप लोग फॉलो कर रहे होंगे। गाइज, काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जब गेट प्रिपरेशंस के मोड में होते हैं तो उनका इंटरेस्ट होता है कि सर पीएसयूज में हमें किस क्या सैलरी मिलती है। तो उसके रिगार्डिंग जब नोटिफिकेशन आता है तो वहाँ पे सैलरी स्लिप तो दिया होता है, लेकिन जो डिटेल सैलरी का स्ट्रक्चर है वो बच्चों को वहाँ पे समझ नहीं आता है और उनको लगता है कि जो बेसिक पे है वही मेरा सैलरी होगा। बेसिक पे के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के पास अवेलेबल होती है। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एचसीएल की सैलरी की स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो हम लोगों ने जो भी स्टूडेंट्स वगैरह जो है पास्ट स्टूडेंट हमारे होते हैं उन लोगों से कनेक्ट करके जो लेटेस्ट सैलरी रिसिप्ट है वो आप लोगों के लिए निकलवा के आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे गाइज, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का सैलरी रिसिप्ट है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है गाइज, इसमें जीईटी ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की वैकेंसी निकलती रहती है। लास्ट टाइम भी जब आपने देखा होगा नोटिफिकेशन आया था तो लास्ट 3 ईयर का गेट स्कोर कार्ड को इन्होंने वैलिडिटी दी थी। तो 3 साल के गेट स्कोर कार्ड के बिहाफ पर इन्होंने रिक्रूटमेंट करी थी और उसमें इलेक्ट्रिकल का ये जो स्टूडेंट जिससे हमने कनेक्ट किया इलेक्ट्रिकल से बिलोंग करते हैं तो वहाँ इलेक्ट्रिकल, अगर कोई मैकेनिकल का होगा तो मैकेनिकल का, बट सैलरी जो है वो आपका स्टार्टिंग सबका सेम ही होता है। यहाँ पे ग्रेड जो आपका स्टार्ट होता है वो E01 जो ग्रेड आप देख पा रहे हैं, तो E01 ग्रेड से आपका E1 ग्रेड से आपका स्टार्ट होता है, जिसमें आपका बेसिक पे जो है गाइज वो 40,000 रहता है। क्योंकि जो ये जिसमें आप ये शुरू करेंगे E1 ग्रेड, इसमें आपका सैलरी 40,000 से लेके 1,40,000 के सैलरी स्लैब में रहता है। तो यहाँ पे 40,000 का क्या मतलब है? मतलब है आपका बेसिक पे 40,000 रहेगा और 1,40,000 का मतलब क्या है कि अगर आप सेम E1 ग्रेड पर आप रहते हैं तो हर साल आपका 3% का एनुअल इंक्रीमेंट होगा। तो मान लीजिए कि जो 40,000 है उसका 3% निकल के उसका फिर आपका एनुअल इंक्रीमेंट होगा, फिर नेक्स्ट ईयर जो आपका बेसिक पे रहेगा उसका एनुअल इंक्रीमेंट होगा। तो अगर आपका कोई भी प्रमोशन नहीं होता है तो उस केस में अगर आप सेम E1 ग्रेड पे रहते हैं तो मैक्सिमम उस ग्रेड की जो सैलरी है वो 1,40,000 के आसपास जाती है। उसके बाद मान लो कि अगर आपका प्रमोशन हो गया तो फिर आपका E1 से E2 ग्रेड में अगर आप चले गए तो सैलरी जो है वो आपकी चेंज हो जाती है। जनरली अगर हम एचसीएल के स्टूडेंट्स वगैरह से बात करके ये जो वहाँ पर हमें यहाँ पर जो फीडबैक मिला है, लगभग 3 साल में आपका जो है वो टाइम बाउंड प्रमोशन यहाँ पर हो जाता है। तो ये भी यहाँ पर एचसीएल के बारे में एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पर अगर हम बात करें गाइस तो जो सैलरी है उसमें बेसिक पे आपका 40,000 रहता है। यहाँ पे बहुत सारी आपके पास जैसे लीव भी होती है, अर्न लीव हो गई, कंपनसेटरी लीव्स हो गई, तो ये सारे भी आपके पास अवेलेबल होती है। बेसिक पे के अलावा गाइज अगर आप डीए देखें तो गाइज डीए जो है जैसे आप बाकी पीएसयूज में भी देखते हो तो जो आपका बेसिक पे होता है उसी का कुछ परसेंटेज होता है। तो यहाँ पे उस हिसाब से जो कैलकुलेट होकर आता है आपका स्टार्टिंग में 17,920 के आसपास आपका डीए रहता है। एलटीए पक्ष अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो वो 4,000 आपको मिलते हैं और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेज अगर आप देखते हो तो वो 2,000 का है। इसके अलावा यहाँ पर और भी अगर आप देख पा रहे हो बहुत सारी अदर जो है कंपोनेंट्स इन्होंने यहाँ पर डाल रखे हैं। तो इन सब से आपका ये जो है टोटल अर्निंग होता है। उसके बाद जो डिडक्शंस आपके होते हैं जैसे प्रोफेशनल हो गया, आपका कैंटीन हो गया, तो इसके अलावा और भी आपके टैक्सेस वगैरह जो है वो कटते रहते हैं। डिडक्शन जैसे पीएफ कट गया, आप पेंशन स्कीम्स वगैरह जो होती है उन सब में कट गए, तो वो अमाउंट्स भी आपके डिडक्ट होते हैं। क्योंकि ये स्टूडेंट जो है काफ़ी बच्चों को लगेगा सर इनकम टैक्स कितना लगता है, तो गाइस इनकम टैक्स जो है ये जो स्टूडेंट ज्वाइन किए थे ये जुलाई से ज्वाइन किए थे, तो जब जुलाई से ज्वाइन करेंगे तो जुलाई से लेकर मार्च तक का आपका फाइनेंशियल ईयर रहेगा। तो उस फाइनेंशियल ईयर में फिर आपका सैलरी जो है अगर जो टैक्स वाली लिमिट के अंदर अंदर आ जा रहा है तो डेफिनेटली आपका कोई भी टैक्स यहाँ पे नहीं कटेगा इंटायर ईयर। बट नेक्स्ट ईयर से जब आप पूरा 12 मंथ के हिसाब से काउंट होगा तो आपका जो भी अमाउंट टैक्स वाली इनकम से ऊपर जाएगा, जिसमें टैक्स नहीं लगता है, उस इनकम से जितना अमाउंट ऊपर जाएगा उस हिसाब से फिर जो टैक्स का जो परसेंटेज जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उस हिसाब से आपका कटना शुरू कर देता है। क्योंकि ये स्टूडेंट जो है वो जुलाई में ज्वाइन किए थे और अगर इनका जो बेसिक पे है उस हिसाब से जब काउंट होता है तो काउंट होने के बाद जो इनका अमाउंट बन रहा था तो वो टैक्स के अंदर वाली लिमिट में बन रहा था। तो टैक्स जिस पे टैक्स नहीं लगता है तो दैट्स व्हाई इनका यहाँ पे टैक्स वाला कंपोनेंट आपको नहीं दिख रहा है। बट आफ्टर 1 ईयर जब ये पूरा 12 मंथ के हिसाब से काउंट होगा तो टैक्स वाले यहाँ पे टैक्स का जितना भी उनका पार्टिसिपेशन होगा वो भी पर मंथ जो है उसका भी डिडक्शन होता रहता है। गाइज इसके अलावा गाइज अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो ग्रोस जो अर्निंग होती है यहाँ पर टोटल 1,09,800 के आसपास है। और यहाँ पे जो डिडक्शन वगैरह है जो बाकी जब जो डिडक्शन वगैरह कटने के बाद 72,000 के आसपास सैलरी आती है। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं नेट पेड जो है 72,000 के आसपास है। इसके अलावा गाइज ये मेनली जो है आपका मॉनेटरी वैल्यू आपको दिख रहा है। अब क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डीए आपको दिख रहा है, एलटीए दिख रहा है, बाकी सब दिख रहा है। तो एचसीएल के जो है ना वो अलग अलग जगह पे जो है आपकी जॉब लोकेशन होती है। तो मान लो 5 इनकी मेजर जॉब लोकेशन अभी जनरली मानी जाती है। तो जिसमें कुछ मेजर लोकेशन पे आपको हॉस्टल्स मिल जाते हैं, अकोमोडेशन मिल जाते हैं। तो हॉस्टल अगर मिल गया या फिर इन्होंने आपको गेस्ट हाउस वगैरह में आपको प्रोवाइड कर दिए तो उस केस में फिर आपको एचआर
है नहीं मिलता है। बट अगर आपको किसी, मान लो कि आप अपना फ्लैट लेके रहने लग गए या फिर आपको जो हॉस्टल है वो नहीं मिले हैं, उस केस में फिर आपका एचआरए का कंपोनेंट भी आपको यहाँ मिल जाता है। इसके अलावा गाइस जैसे आप मोबाइल खरीद सकते हैं, मोबाइल का यहाँ पे अलाउंसेज आपको मिलता है। आप या तो टेब खरीद सकते हैं या अदरवाइज जो भी आपको सॉफ्टवेयर चाहिए वो सब चीज़ें, माइक्रोसॉफ्ट और इस तरीके के जो सॉफ्टवेयर आता है वो सब सॉफ्टवेयर के लिए भी आपको अलाउंसेज मिल जाता है। इसके अलावा गाइस फर्नीचर्स के अलाउंसेज मिल जाते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 50,000 के आसपास अभी चल रहा है, तो ये अलाउंसेज आपको मिलते हैं। और भी बहुत सारी अदर चीज़ें आपको मिलती रहती है, बहुत सारे जो गवर्नमेंट जॉब के बेनिफिट्स है, इंश्योरेंस है, मेडिकल आपका फ्री होता है, ये सारी बेनिफिट्स भी आपको मिलते रहते हैं। तो गाइस जनरली क्या होता है कि जब हम कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हैं तो वहाँ पे जो हमारा सैलरी मिलता है वो सैलरी होता है, फिर उसके बाद में जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो हमें खुद मैनेज करने होते हैं। तो वो दैट्स वाई जो सैलरी अगर हमारा बहुत ज़्यादा भी दिखे रहेगा तब भी वो दिखने में बहुत ज़्यादा रहेगा, लेकिन उसमें से बहुत सारे कंपोनेंट कट जाते हैं। बट अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो वो बेसिक पे के हिसाब से बच्चे जज करते हैं कि कम है, बट फाइनली जब बाकी सारे जो अलाउंसेज और बाकी सारे बेनिफिट्स अगर आपके ऐड होते हैं तो वो भी एक डिजायरेबल रेंज में पहुंच जाता है। तो गाइज एचसीएल के बारे में आपने देखा होगा कि इस तरीके से सैलरी स्ट्रक्चर्स आपका रहता है। इसके अलावा गाइज फिर जैसे ये स्टूडेंट जो है इन्होंने फ्रेश ज्वाइन किया है, तो आगे जब जैसे जैसे ये जाएंगे 3 साल बाद, मान लो इनका ग्रेड E2 हो गया, तो सैलरी जो स्ट्रक्चर्स है वो उस हिसाब से चेंज हो जाएगा, टैक्स वगैरह भी फिर उस हिसाब से लगना शुरू करेंगे, फैसिलिटी भी उस हिसाब से चेंज हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें भी फिर चेंजेस उसमें देखने को मिलते हैं। तो गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने एचसीएल थ्रू गेट जो रिक्रूटमेंट होती है उसके सैलरी स्ट्रक्चर्स और अलाउंसेस के बारे में डिस्कस किया है। अगला वीडियो आप कौन से पीएसयूज के ऊपर चाहते हो वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपका गोल कौन सा पीएसयू ज्वाइन करने का है वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझे प्रॉमिस कर सकते हैं कि सर आई विल वर्क हार्ड और मैं ये पीएसयू ज्वाइन करने का एम रखता हूँ। बाकी आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, तो जब भी आप लोगों के लिए कोई भी इस तरीके की अपडेट या इन्फॉर्मेशन हो तो आप लोगों को फ्रिक्वेंटली मिलती रहे। बाकी मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट या इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।